हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ममाज एंड बेबीज़। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ एक ऐसे फूड्स की जो कि आपको 1 साल से छोटे बच्चे को अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि 1 साल से छोटे बच्चे का अभी बहुत ही छोटा पेट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही ज़्यादा मजबूत नहीं होता है। ऐसे में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें 1 साल से छोटे बच्चे को नहीं देनी होती हैं, लेकिन उनको हम 1 साल से पहले की एज में ही देना शुरू कर देते हैं, जो कि आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं होती हैं। उन्हीं चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के एंड में आपको बताएंगे वो कारण जिनकी वजह से इन चीज़ों को देना 1 साल से छोटे बच्चे के लिए बिल्कुल स्ट्रिक्टली मनाही होती है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस तरह की बहुत सी बेबी केयर वीडियोस के लिए मेरा चैनल ममाज एंड बेबी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ मैं इस तरह के बहुत से वीडियोस लेके आती रहती हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं हम हमारे टॉपिक पर। तो इस लिस्ट में सबसे पहला है 6 महीने से छोटे बच्चे के बारे में, कि अगर आपके बच्चे की उम्र 6 महीने से कम है तो ऐसे में आपको अभी से बच्चों को सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस नहीं कराना है। बहुत से पेरेंट्स को बहुत जल्दी होती है, 5 महीने के, 5.5 महीने के, 4 महीने के बच्चे को ही कुछ ना कुछ सॉलिड फूड देना शुरू कर देते हैं, लाइक प्यूरीज, दाल का पानी, जो कि आपको इतनी कम उम्र में शुरू नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, WHO की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 6 महीने तक आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि सिर्फ माँ का दूध ही बच्चे के लिए अमृत माना गया है और वही आपको पिलाना चाहिए। जब आपका बच्चा 6 महीने का हो जाए तभी आप आपके बच्चे को पानी पिलाना स्टार्ट करें और साथ में सॉलिड फूड खिलाना स्टार्ट करें। बहुत से पेरेंट्स 4 महीने 5 महीने के बच्चे को पानी पिलाना शुरू कर देते हैं कि इसका गला सूख रहा है, इसको थोड़ा सा पानी पिला देते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो माँ का दूध होता है उसमें 90% तक पानी होता है। इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि पानी की पूर्ति बच्चे को माँ के दूध से ही हो जाती है, क्योंकि उसका ज़्यादातर हिस्सा होता है वो पानी ही होता है। और दोस्तों, वो इतना ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है कि आपके बच्चे को 6 महीने से पहले किसी भी तरीके सॉलिड फूड की या पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अब दोस्तों, बात आती है 6 महीने से बड़े बच्चे के लिए। तो ऐसे में जैसे ही आपका बच्चा 6 महीने का होता है, आपको एकदम से बच्चे को एनिमल मिल्क देना शुरू नहीं करना चाहिए। एज़ पर डॉक्टर्स रिकमेंडेशन दोस्तों, आपको बच्चों को फॉर्मूला आप दे सकती हैं, खुद का दूध आप दे सकती हैं, लेकिन गाय का दूध, भैंस का दूध बहुत से पेरेंट्स एकदम से गाढ़ा गाढ़ा शुरू कर देते हैं, जो कि बच्चे के पेट में बिल्कुल भी इतनी कम उम्र में डाइजेस्टेबल नहीं होता है। स्पेशली गाय के दूध में तो ये होता है कि उसमें आयरन की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है। तो अगर आप 1 साल से छोटे बच्चों को गाय का दूध पिलाती हैं तो ऐसे बच्चों में आयरन की डेफिशिएंसी पाई जाती है। तो ऐसे में आप 1 साल से छोटे बच्चों को हो सके तो एनिमल मिल्क भी अवॉइड करें। इस लिस्ट में दोस्तों नेक्स्ट आता है, वो आता है हनी यानी कि शहद। हमारे देश में बहुत ज़्यादा ऐसे ट्रेडिशंस हैं जिसमें बच्चों को होते ही शहद चटाया जाता है। तो कई बच्चों को, जिनके जैसे ही पेरेंट्स को लगता है कि इनके दांतों में इचिंग हो रही है, इनके जबड़ों में इचिंग हो रही है, इनके दांत आने वाले हैं, बच्चा बहुत ज़्यादा खुजली कर रहा है, लार टपका रहा है, और ऐसा बेसिकली 6, 7, 8 महीने की उम्र में होता है, क्योंकि बच्चे की टीथिंग जो प्रोसेस होती है वो शुरू होने वाली होती है। तो ऐसे में पेरेंट्स बच्चों के जो गम्स होते हैं उनमें बहुत पेरेंट्स में ऐसा होता है कि वो उसमें हनी लगा देते हैं कि बच्चों को रिलीफ मिलेगा, जो कि दोस्तों बिल्कुल ही गलत है। हनी में कुछ एक ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि बच्चे की सेहत के लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल यानी कि बिल्कुल ही हेल्दी नहीं होते हैं 1 साल से कम उम्र में। तो 1 साल से छोटे बच्चों को आपको इन ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करना है और हनी को भी बच्चे से दूर रखना है। इसमें दोस्तों नेक्स्ट आता है इस लिस्ट में, वो होता है बिस्किट। 1 साल से छोटे बच्चों को, लोगों को लगता है कि पार्ले जी बिस्किट बहुत ही लाइट होता है, कम शुगर वाला होता है, उसको हम दूध में मिला के और प्यूरी फॉर्म में बच्चे को दे देते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जितने भी बिस्किट मार्केट में आते हैं उनमें मैदा और चीनी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसी के साथ उनमें कुछ ऑयल होते हैं जो कि बच्चे के लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं होते हैं, क्योंकि बिस्किट की प्रोसेसिंग ऑयल, मैदा और चीनी से ही होती है। तो 1 साल से छोटे क्या, आपको बिस्किट तो किसी भी बच्चे को नहीं खिलाना चाहिए 3 साल से कम उम्र में, लेकिन 1 साल से छोटे बच्चों को तो आपको बिस्किट स्ट्रिक्टली अवॉइड करने हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसमें नेक्स्ट आता है, वो होता है सॉल्ट यानी कि नमक। 1 साल से छोटे बच्चे की जो आंतें होती हैं, उसका पेट होता है, वो इतना डेवलप नहीं होता है कि वो सॉल्ट को पचा ले। और इस उम्र में दोस्तों, आप जो बच्चे को फ्रूट्स प्यूरीज देती हैं, वेजिटेबल प्यूरीज देती हैं, दलिया देती हैं, इन सब में ही बच्चे को
सफिशिएंट सॉल्ट मिल जाता है। तो 1 साल से छोटे बच्चों को बिल्कुल एक्स्ट्रा सॉल्ट बच्चे के फूड में ऐड करने की नीड नहीं होती है। बहुत से पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चों को अगर सॉल्ट नहीं डालेंगे यानी कि नमक नहीं डालेंगे तो बच्चों को टेस्टी खाना नहीं लगेगा। जिस बच्चे ने कभी नमक का टेस्ट फील ही नहीं किया हो, उसको क्या पता कि बिना नमक के उसकी प्यूरी टेस्टी नहीं होगी। तो आपको 1 साल से छोटे बच्चों को सॉल्ट अवॉइड करना है। इसी लिस्ट में नेक्स्ट है दोस्तों शुगर यानी कि चीनी। 1 साल से छोटे बच्चों को भी चीनी नहीं दी जाती है। ये जो हम चीनी खाते हैं वो बच्चे नहीं बड़ों के लिए भी बहुत नुकसानदायक होती है। ये रिफाइंडेड शुगर होती है जो कि बड़ों के लिए भी हेल्दी नहीं मानी जाती है। और छोटे बच्चों की बॉडी में जो शुगर की आपूर्ति है वो बच्चों को हम जैसे फ्रूट्स देते हैं, बनाना देते हैं और भी बहुत से मीठे फ्रूट्स हम 1 साल से छोटे बच्चों को देते हैं प्यूरी फॉर्म में। चाहे हम पोटैटो दें उसमें भी शुगर होती है कुछ मात्रा में। फ्रूट्स में तो दोस्तों सब में आप जानते हैं शुगर पाई ही जाती है। फिर भी उनमें जैसे कि ग्रेप्स, उनमें शुगर की मात्रा इतनी अच्छी होती है कि बच्चे की जो शुगर की आपूर्ति है वो फ्रूट से ही हो जाती है। तो दोस्तों ये फूड्स हैं, चीज़ें हैं जो 1 साल से छोटे बच्चों को आपको स्ट्रिक्टली नहीं देनी है, बच्चे की हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह के एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।